नमस्कार और हेलो, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आज देखने जा रहे हैं सरोज चौधरी रियल एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का एक नया वीडियो। ये वीडियो बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें मिलेगा आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेंकू ड्रामेबाज जिसका इंटरव्यू सोहेब ने लिया। तो चलिए मज़े उठाते हैं और थोड़ा बहुत रोस्टिंग भी कर लेते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा रहा है। ऐसे उसके जहन में एक छोटी सी बात है कि शायद जैसे मैं मारा जाऊं या अपनी इजारादारी कायम करने वाली है। ठीक है। तो ये है कि मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान मुल्क हैं पाकिस्तान सबको लीड कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अच्छा, हमारे पास सुपर पावर है, अल्लाह पाक ने हमें ये एटॉमिक पावर है, हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। गजब टू बी बाजा। सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया। उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं एटम है ना, एटम की बात है ना। एटम से हमारे डर है, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। अरे भाई, कौन तो भी डर रहा है तुम्हारे एटम से? उसकी बॉम्ब है, कोई नहीं डर रहा है तुम्हारे एटम से। ये चूरन बेचना बंद करो। तुम हो एक डरपोक कौम, पाकिस्तानी हो। तुम्हारे एटम से डर रहा है? कौन डर रहा है? नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल रोक से एटम पावर है। बस हवा निकल गई। खुद से पावर है। इसराइल अब ये अनाउंस तो नहीं किया उसने कि वो आपसे किसने कहा कि नहीं है? अच्छा, आज से किसने? अमेरिका है ना, अमेरिका पीछे चुप के मारते हैं। ठीक है। वो तो मिलके मारते हैं। लेकिन अच्छा, हमको सिखा रिया है। अमेरिका की गोद में जाकर बैठते हो और उसी पर तोहमत लगा रहे हो, उसी पर ब्लेम कर रहे हो। जब भी कुछ जरूरत पड़ती है कटोरा लेके पहुंच जाते हो। तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा मिलिट्री जाके वहीं बैठता है, इनके तलवे चाटता है। दोगले हो, दोगले। ये कि हमारे पास भी तो है अमन ना। का सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ मैं पीस करूंगा, तो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ये मैं अगर नाम लूंगा अगर किसी भी पार्टी नाम लेना, वैसे की पार्टी या फलाना, सब हमारी ही पार्टियां हैं। बिल्कुल ऐसे। सारा मुल्क हमारा है, सब लोग हमारे हैं। ठीक है। लेकिन ये ड्रोन हमले किस दौर में हुए? हाय हाय हाय। किसने किए? क्या बात। अमेरिका ने किए या किसी और ने यानी किए? ये देखे, मैं यही कहना चाह रहा था कि लोगों को ये नहीं कि लोगों को पता नहीं चाहे कम 700 से ज्यादा। हाँ। अगर मैं फिर नाम लेके बात करूंगा फिर लोग नहीं, कहेंगे नाम कि ना फलां बंदा जियाला हो गया। जियाले की बात नहीं है, हाँ। सब लोग हमारे हैं। अक्सर लोग पाकिस्तान आर्मी को भी बुरा कह देते हैं, ये गलत बात है। लेकिन देखें वो जो ऐसा नहीं ड्रोन होना हमले चाहिए। दिए, ये सब कुछ किया, ये क्यों किया गया? कोई ऐसी बात नहीं, वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है और करता रहेगा। चल झूठा। हमने भी जब तो तक डॉलर हम दिए लोग ना। जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। चंद लोगों की जेब में चंद सिक्के पड़ जाते हैं, अच्छा। वो अपनी दुमदुमा के साइड पे हो जाते हैं। इसके ऊपर बाइस फख्र है। तो उन चंद लोगों को चुन कौन रहा है? इलेक्शंस में आप तो चुन रहे हो। अब चाहे वो कोई भी रहने दो, इमरान खान रहने दो, नवाज शरीफ रहने दो, शहबाज शरीफ रहने दो, XYZ ABC कोई भी रहने दो, कौन चुन रहा है उन लोग? जाहिलो, तुम तो चुन रहे हो। फिर क्यों चुन रहे हो? पूछो अपने आप से, अपने गिरेबान में झाड़ो। तुम्हारे हुक्मरान नहीं, तुम लोग भी करप्ट हो। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। लालची लोग हो तुम लोग। बाकी लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताइए, इंसान के अंदर मुझे एक सवाल, जी। भाई से मैंने ये पूछा कि भाई हमारे पे पाबंदी लगा दी कि भाई इतनी रेंज से आगे आपने मिसाइल नहीं बनाना। अमेरिका ने ये पाबंदी लगा दी। इंडिया तो बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज के मिसाइल बना रहा है, इंटरकॉम बना रहा है, उसके ऊपर सुपरसोनिक बना रहा है, हाँ, सुपरसोनिक बना रहा है। तो हाँ, उसके बात पाबंदी ये है। है कि पाकिस्तान के अंदर इतना नॉलेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे से आप पूछेंगे तो हर बड़ी से बड़ी बात करेगा। मैं इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। आपको अगर नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं था मैं कहता हूँ तो बड़े लोगों को ये नहीं पता होगा कि मिसाइल क्या। बाकी लोगों की निस्बत हाँ। हमेशा से ये कुरान सुन्नत में भी है। अपना डिफेंस करने के लिए हमने रेंज ये बढ़ाई है या बढ़ा रहे हैं या लेकिन हमारे पास चीज है। उन्होंने बढ़ने नहीं ना दी। देखिए, मसला ये है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक एग्जीबिशन की है जी। जिसमें हमने अपने F-17 या उसे दूसरे रिलेटेड जो भी तैयारे थे हमने मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए हैं। जी। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, ठीक तो है। वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो नाम जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। मेरा इंडिया सवाल ये है। उसका भाई है ना। अच्छा, कोई सेंस है इस बात की? यही तो परेशानी है इन पाकिस्तानियों से। कुछ भी होता है ढकेल दो किसी के ऊपर। अब ये बोल रहे हैं अमेरिका भारत का भाई है। भाई कोई भी भाई भाई नहीं होता है। ये ग्लोबल मार्केट है, यहाँ सिर्फ लेन देन होता है।
म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज से। और जिस अमेरिका को तुम भारत का भाई बोल रहे हो उसकी गोद में तो तुम लोग जाके बैठते हो हमेशा। 1965 की वार में तो अमेरिका तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका को ड्रोन के अड्डे तुम लोगों ने दिए अफगानिस्तान के खिलाफ पैसे खाकर। करते सब तुम हो, गोद में जाकर बैठते हो तुम और दूसरे पे बोलते हो। लानत है तुम पर, लानत। हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। लेकिन अब फिर हमारा बात आ भी जाएगी, ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। देखिए मैं ये कहता हूँ हर सूबे में मैंने देखा है, बाकी जगह पे जगह अगर आप नाम की इजाजत देंगे तो मैं नाम भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। कोयटा से हमारे शबीर भाई हैं, अच्छा, तो वो एयरवाइज से हैं। शबीर बलोच एयरवाइज से इकार भाई हैं या बाकी दोस्त हैं, मतलब कोई भी, हाँ। तो सारा अमन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरी दुनिया में हमारा मजहब ये कहता है, बीइंग ए मुस्लिम, अच्छा। ये अल्लाह ताला की जात ने हमें मुसलमानों में पैदा किया, तो हमारा मंशूर या मजहब यही है कि हम अमन से रहें। अमन से रहें, ये बिल होना भी ऐसी चाहिए। होना लेकिन भी जो चाहिए। लोग, लेकिन देखिए इनको- अमेरिका अगर पाबंदियां लगाता है, अगर हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डालता है, उसका रीजन ये है, आप ये कहते हैं कि हम पीस प्रमोट करते हैं, अमन पसंद है, हमारा अमन पसंद है। लेकिन बहुत सी ऐसी तंजीमें जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी, अगर आप दैश की बात कर लें, अगर आप अलकायदा की बात कर लें, अगर आप IS की बात कर लें, अगर आप तालिबान की बात कर लें, अगर आप TTP की बात कर लें, मैं कहता हूँ ये तो ये जो मुझे अभी मोटी मोटी माइंड में, इसके अलावा और बहुत सी, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम पे क्या कर रही है? सर ये लोग सारे अमन पसंद हैं या अमन में होने चाहिए, अच्छा। तो इनको खराब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो यही लोग तो कर रहे हैं। इनको एड कौन दे रहा है? हाँ, अमेरिका से आती है ना, ये बात है। इनको डोनेशन कहाँ से आते हैं? ठीक है। एनजीओ कहाँ होती है? ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एनजीओ होती है कोई? हाँ। तो हम तो ये कि सलाब की मार है, जब हमारे सलाब आ गया हमारा सारा मलिया मेट, हमारा सारा मलिया मेट, हम तो फिर उसी की तरफ देखते हैं। ठीक है। वो तो कहता है कि भाई मेरी तरफ आओ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, खुदा ना करे। यानी इसका मतलब है हम अपने मजहब को भी हमारे मजहब को की- बेचने वाली हमारे बात है ना। हम इंडिया एक कौम है, हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम, इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हो, क्यों देखते हैं भाई? आपको अल्लाह ताला ने उनका कल्चर मिलता है शायद, इस वजह से क्या कल्चर मिलता है? ये भी बात है ना कि पाकिस्तान हाँ। की अवाम है हाँ। या जितने हमारे पार्टियों वाले हैं, इनके पास एक मकसद कोई ठीक नहीं, है। एक मकसद और एक सामना जो मंजिल है, इनके मंजिल पास दिखाई मकसद गई है। हमारे पास एम और नहीं इस है। पर्सन के ये भी पास है। अब एक देखिए मकसद ना, है। अब ये बाहर चीजों को ज्यादातर लड़ाई लड़ा जगह झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है। जैसे तुर्की ने एक मकसद बनाकर अपना एक देखें, अब तुर्की में लोग पहले डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब तुर्की में लोग टंकी लगा के जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा भाईजान मुझे बताएं, आपने बोला कि हम एक हजूम है, नेशन नहीं है, Yeah. वो लोग नेशन है। मैं कहता हूँ मेरा दिल करता है कि मुझे भी, मेरे पाकिस्तान को भी दुनिया फखर से देखे, मतलब हम ये कहें कहीं पे भी कंट्री, किसी कंट्री में जाए मेरी बात सुने और मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ, सामने वाला के जबरदस्त, लेकिन जब हम जाते हैं हमारी पैंटें उतार देते हैं। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतारे गए हैं। और ठीक फिर है? देखें कि किस और हस्ती के उनको- उतारे गए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और के। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं उन्हें रेड कार्पेट पे प्रोटोकॉल रेड मिलता है, कार्पेट। जलवा है हमारा। तो मैं तो सोचूंगा कि क्या वजह यार, वो जो क्यों- जो सर दिखाया जा रहा है ना, वो बेसिक है नहीं, ठीक है। कहीं भी किसी भी इदारे में नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सलूट है, खाली बात है। ये फर्क जो क्यों है- है ये दोनों कंट्री भाई में? फर्क सिर्फ इसलिए है, वो उनकी बात हर तरह की मानते हैं। इंडिया की। हमारे लोग जो है वो उनकी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो भाई हैं, गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम है। नहीं, ये अरे चचा, हर चीज में रिलीजन को घुसाना बंद करो। ऐसे ब्रेन वॉश किया गया है इन पाकिस्तानियों का, हर चीज में मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इसमें फंसे रह गए ये लोग। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको पता ही नहीं इनके रूट्स क्या है। ये पूरा तो हिंदुस्तान था अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगा, अफगानिस्तान पे लगा। कुछ हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़कर भी इग्नोर करते हैं कुछ लोग, ऐसे तो जाहिल है ये। लॉजिक नहीं मैं मानता। नहीं, ये मतलब मानना पड़ेगा। वो नॉन मुस्लिम है इसलिए आपस में बात मानते हैं। आपको लगता है कि ये लॉजिक है कि वो नॉन मुस्लिम है इंडिया और अमेरिका इसलिए आपस में? जब इस आपको पता है 65 में इंडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ था जंग में, या इंडिया के साथ था? मुझे बताएं 1965 की जंग ओ में भाई पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान में जंग हुई किस की वजह नहीं से? नहीं, वो जिसकी वजह से भी हुई है। गोरे की वजह से हुई है ना, गोरे की वजह से। तकसीम किसकी है? मेरी बात सुने, 1965 की जंग में कश्मीर की वजह से हमने ये जंग की, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं अमेरिका पाकिस्तान के साथ था या इंडिया के साथ? पाकिस्तान के साथ दिखावे के साथ था, लेकिन पीछे से मदद उसकी इंडिया की कर रहा था। देख रहे हो, खाली अमेरिका उनके साथ था, मगर पीछे से भारत के साथ था जब 1965 की वार हुई इंडिया पाकिस्तान। अरे मूर्खो, इसीलिए कहते हैं पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, हिस्ट्री को समझो। जो है तुम्हारे दिमाग में गोबर बिठाया गया है, इसे निकाल के फेंको,
तब कहीं तुम तरक्की कर पाओगे, वरना कटोरा लेकर घूमते ही रहोगे जिंदगी भर। जिंदगी भर क्या, तुम्हारे बच्चे बच्चे बच्चों के बच्चे भी वही काम करेंगे जो तुम अब बोल रहे हो, यही रट्टा मारेंगे। हो रही है, इसी वजह से पाकिस्तान कतर में भी ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ, लेकिन ये दिखावे के लिए होता है। मेरी बात सुनो, आप हिस्ट्री को गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारी इंडिया ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये दो कौमी नजरिया है। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हाँ। हमारा मतलब कलमा हक पे बात है, ठीक है। उनकी जो बात है वो दूसरी है। ठीक है, हम अभी उनको नहीं प्रमोट कर सकते, हम- इसलिए हमारे दरमियान में ये बंटवारा हो गया। ठीक है, वो तो हो गया, वो तो 1947 में बात ही खत्म हो गई ना। अब वो लहदा कंट्री, हम लहदा कंट्री। लेकिन मेरे लिए कितनी शर्म वाली बात होगी कि एक बंदा खुद ही रोड पे खड़ा होकर 2024 में ये कह रहा है कि भाई दो कौमी नजरिए को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, और साथ उसी टाइम पे ये कह रहा है कि भाई वो नेशन है, वो कौम है और हम हजूम है, यानी हम वो मार इसलिए के, हम नहीं, मार के, हमारे हमारा- अंदर के लोग मर गए, हमारी हम कौम मतलब खत्म घोर हो गए। हाँ। हम मतलब घोर हो गए। हम अगर मुझे ना एक बात की, जी, मैं बाकी धन्यवाद, लोगों को नहीं देखूं, मुझे बस ये है कि बस मेरा फायदा हो जाए, बाकी जहाँ खड्डे में जाते हैं तो जाए। ठीक है। लानत है तुम पर, लानत। अच्छा, कारण ये है। हिस्ट्री में भी हमने ये देखा, ये भाई भी बात कर रहे थे कि हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया। मीर बेशक, सादक, मीर जाफर, जितने भी गद्दार हुए। आप जंगों में देख लें, कहीं भी बहादुरी का नाम आता है। अंग्रेज एक वक्त था कि टीपू सुल्तान का नाम लेकर उनकी माएं जो ना अपने बच्चों को डराती थी। अच्छा। तो फिर टीपू सुल्तान का क्या है क्या हुआ? तो आपको भी तो पता है ना। बिल्कुल, अब इबरतनाक आपको भी तो हुआ। पता है ना। तो बीच में अंदर से हमारे जो मीर जाफर, मीर सादक की जिसकी बात करते हैं, हाँ। अंदर से जो लोग पकाऊ हैं, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। और आज की भी अगर बात कर लें, अमेरिका अगर पाबंदी लगा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग भी involved हर हैं। वक्त वही सिचुएशन है, हर वक्त वही बात है, जो पहले था वही आज है। ठीक है, ठीक है तो ये जी। चेंज और बेहतरी नहीं आएगी। देखें, वो लोग बेहतरी आनी चाहिए। कैसे आएगी? वो बेहतरी इस तरीके से आएगी कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझे, ईमानदारी के साथ आए। ठीक है। ये नहीं है कि मैं खाली लोगों पे बातें करूं, आप खुद कुछ ना करूं। जबरदस्त, ये बात ऐसे ही नहीं। है। अगर मैं हजाम का काम करता हूं, या कोई तो भी काम। कोई भी जो भी मेरा प्रोफेशन है, मैं उसके साथ पूरा सिंसियर। ईमानदारी के साथ काम करूं, तो जबरदस्त। फिर जाके तरक्की होती है। लोगों को मैं कहता हूँ करप्शन का मतलब ही नहीं पता। वो अब समझते हैं हमारे corruption। मुल्क में हाँ, जी। हमारे मुल्क में IMF से कर्जा लेने पे तालियां बज रही हैं। कि भाई क्या बात है, बोले जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, IMF से हमने कर्जा ले लिया। तुम्हें ये नहीं पता कि देना किसने, तुम्हारी आने वाली 50 नस्लों ने। ठीक है। वो कोई भी पार्टी हो। तो फिर लेते क्यों हो कर्जा? क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि हुक्मरान ऐसे चुनते हो। जो हुक्मरान आते हैं, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, वो आप ही में से आते हैं। तो आपका DNA ही करप्ट है, लालची है। सुधारो अपने आप को। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।